आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। आज हम स्मार्टनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको याद होगा एक ज़माने में हम लोग अपनी सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हुआ करती थी, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या फिर क्या कहते हैं कोई वो प्रॉपर्टी के पेपर वर्क हो या कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस का या किसी और चीज़ का कोई भी डिटेल्स होता थे, हमेशा इस तरीके की एक डायरी में लिखा करते थे, याद है आपको? और उससे हमारा डेटा सेफ रहता था। लेकिन चूंकि अब ये आ गए ना स्मार्ट गैजेट्स, तो इसके अंदर हमने सारा अपना इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है, जैसे कि हमारे बैंक डिटेल्स, हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, हमारे डेबिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, उनके नंबर्स, और इसके साथ साथ इसमें हमारी होती हैं बहुत ही प्यारे मोमेंट्स की फोटोग्राफ्स या वीडियोस, जो बहुत ही खास हो सकते हैं या बहुत ही सीक्रेट हो सकते हैं। तो अच्छा तो लगता है कि मेमोरी के लिए हमने रख लिया इसके पास, लेकिन ये आफ्टर ऑल एक टेक्नोलॉजी और इसको कोई भी हैक कर सकता है, तो खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे कि झांसी बाजार का हमेशा उद्देश्य है कि अपने झांसी और बुंदेलखंड के लोगों को स्मार्ट बनाए, स्मार्ट तरीकों से उनको रूबरू कराएं, ताकि हम एक स्मार्ट सोसाइटी बन सके। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने फोन को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि किसी ने मेरा फोन हैक तो नहीं किया हुआ है, कोई मेरे डेटा पे नजर तो नहीं रखा है, कोई मेरा गूगल फाइल्स या मीडिया फाइल्स या कोई बैंक की डिटेल्स पे तो मेरे फॉरवर्ड नहीं करा है, कोई मेरा ओटीपी जो आ रहा है मेरे पास किसी के और के फोन पे तो नहीं जा रहा है। अपने सरकारी एजेंसी जो सीईआरटी है उसमें बताया हुआ है कि नोडल एजेंसी जो सीईआरटी है कि आप हाई अलर्ट रिस्क पर हैं अगर आप एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13 एंड 14 को अपने फोन में यूज कर रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इसको जांच करने के लिए कि आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हो रहा है, और अगर वो हैक हो रहा है तो कैसे उसे अनहैक कर देना है, इसका भी काट आपको बताऊंगा। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ टिके रहिएगा। ये जो सोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो मेरे बताने के बाद सबका फोन एक बार चेक जरूर कर लें और इस वीडियो को दोबारा देख लें। तो देखिए आपको क्या करना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपको अपना डायलर खोलना है और डायलर खोल के आपको इसमें स्टार, फिर हैश, और फिर 21 और फिर हैश दोबारा लिख करके इसको डायल करना है। ये आप जब डायल करेंगे, मैंने एक नंबर से डायल किया तो देखिए एमएमआई कोड स्टार्टेड आ रहा है, साफ बता रहा है नॉट फॉरवर्डेड, सिंक नॉट फॉरवर्डेड, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड। इसका मतलब नॉट फॉरवर्डेड मतलब नॉट हैक्ड। आपके उसमें कई सारे इन्फो आ सकते लिखे हुए, नॉट फॉरवर्डेड, नॉट फॉरवर्ड, नॉट फॉरवर्डेड, जिसका मतलब कि आपका फोन सेफ है और हैक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका उसमें कहीं फॉरवर्डेड लिखा आ रहा है और नॉट फॉरवर्डेड नहीं लिखा आ रहा है, सिंक फॉरवर्डेड लिखा आ रहा है, मैसेज फॉरवर्डेड लिखा आ रहा है, तो समझ लीजिए कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाना है, हैकिंग अगर आपके फोन की हो रही है, फॉरवर्डेड दिखा रहा है, तो उसे कैसे रोकना है, इसके लिए आपको डायल करना होगा हैश हैश 002 हैश। इसको आपको डायल करना है और आपको जिस नंबर से आपने किया था उसे दोबारा आएगा माई कोडेड से और लिखा आएगा ऑल इरेज सक्सेसफुल, यानी कि अब आपका जितना भी जगह वो फॉरवर्डेड था डेटा, वो सारा का सारा हट गया और आपका फोन अब सेफ हो गया। तो कहने का मेरा मतलब सब ये है कि ये बहुत बड़ी सहूलियत है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमको पूरी कोशिश करनी है कि हम अपना डेटा साफ रखें, जिसके लिए हमें अपने फोन के सॉफ्टवेयर को बराबर अपडेट करते रहना है। क्योंकि खुद जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सिक्योरिटी पैच भेजते हैं, उन्हें ही मालूम है ऐसा हैक हो रहा है, इसलिए वो बार बार सिक्योरिटी पैच भेजेंगे आपके फोन पे, और इस पैच को अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें बराबर फोन को अपडेट करते रहना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है, और इस प्रोग्राम को फॉलो करना है, झांसी बाजार को फॉलो करना है, ताकि आपको सही जानकारियां हमारे द्वारा मिलती रहें। और ऐसी जानकारियां आप अपने दोस्तों को और अपने घरवासियों को शेयर करिए, ताकि उनका भी फोन हैक ना हो, उनका डेटा भी उनके लिए बहुत जरूरी है, वो भी कहीं हैक ना हो। प्लीज।